बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज तहरीक इंसाफ वालों ने हुकूमत का मुंह तोड़ कर रख दिया है। जो एक दिन चंद घंटे मतलब कि पहले हुकूमत बनी उसका मुंह तोड़ कर रख दिया है। और कुछ लोगों ने तो शहबाज शरीफ की स्पीच को जूती की नोक पर रख दिया असम्बली के अंदर ही बैठकर। तो आज उमर अयूब साहब ने इमरान खान का फर्ज अदा कर दिया। जो उन्होंने तकरीर की उसमें इमरान खान की कमी महसूस नहीं होने दी। और दूसरी बात, अवाम के सारे हकूक उन्होंने बयान कर दिए। और अगला सरप्राइज क्या देने जा रहे हैं ये उन्होंने डिस्कस कर दिया। उसके साथ नाजरीन हम डिस्कस करेंगे शहबाज शरीफ साहब जो कि वजीर आजम बने हैं 201 वोट लेकर। लेकिन एक शर्मिंदगी सी उनके चेहरे पर थी जो कि उनकी पूरी तकरीर पर में नजर आती रही है। और जितने भी उनके 201 लोग बैठे हुए थे वो तमाम तर के सर नीचे थे। और 91 वोट लेने वाले 91 वोट लेने वाले लोग असम्बली में उछल कूद रहे थे। इसके साथ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं भी सरप्राइज देने वाला हूं और कौन कौन सी हिकमत अमली अपनाने वाला हूं। ये तमाम तर बातें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और नाजरीन इन सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। नाजरीन मैं अपनी खबरों का सिलसिला शुरू करूंगा शहबाज शरीफ साहब की तकरीर से। शहबाज शरीफ साहब जब तकरीर करने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा हमारे मुआशरे में जहर घोल दिया गया है, इस जहर को खत्म करने के लिए कई साल लगेंगे। अब पहले मैं उनकी सारी तकरीर डिस्कस कर दूं फिर उसके बाद मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं। उन्होंने कहा 14 अगस्त को किसके कहने पर लॉन्ग मार्च किया गया ये राज जरूर खोलेंगे। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च जो 14 अगस्त को हुआ ये राज जरूर खोलेंगे। आए इंतखाबी निजाम को बेहतरी के लिए बैठे। उन्होंने अपोजिशन को जो कि सुन्नी इत्तेहाद इमरान खान की पार्टी सारी शामिल है उनको कह रहे हैं आप ठंडे दिमाग से सोचें, आप मेरे विजन को समझें और आए मेरे साथ आकर मिलकर बैठें। हम इस मुल्क को अजीम बनाने की तरफ जा रहे हैं। उसके साथ उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दावत दी जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं ये किया। फिर उन्होंने कहा कि लापता अफराद का मसला का हल बलोचिस्तान के जख्मों उसके बगैर बलोचिस्तान के जख्मों पर मरहम नहीं लग सकती। ये उन्होंने बलोचिस्तान के लोगों से हमदर्दी कर दी। और उसके साथ बलोचिस्तान का अमल पाकिस्तान की खुशहाली है। ये तमाम तर बातें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में डिस्कस करते रहे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जिधर वो कहते रहे आप हमारे साथ बैठे हम इत्तफाक से बात करेंगे। और पीटीआई के तमाम अरकान को दावत देते रहे, कहते पुरअमन तरीके से बैठे और हम पाकिस्तान को अजीम बनाने की तरफ जा रहे हैं। यह कहना था मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का अपनी आज की तकरीर में। अब इनके पॉइंट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं। जब आप असम्बली में मुल्क के अमन बलोचिस्तान के लोगों बलोचिस्तान को तरक्की देने की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के 4 सूबों को मैं कहते हैं कि वो चलेंगे तो वफाक बनेगा और वफाक से पाकिस्तान बनेगा और इसी तरह मुल्क में अमन आएगा, मुल्क तरक्की करेगा। जब आप ऐसी बातें कर कर मुल्क के अमन की बातें कर कर आप अपोजिशन वालों को दावत देते हैं कि आए मेरे साथ बैठे, उधर ही आप कहते हैं कि मैं चीनी चोर की बात कर रहा हूं, मैं घड़ी चोर की बात नहीं कर रहा। आप किस समन की बात करते हैं? आपको तो स्पीच करने का ही नहीं पता, एटिकेट्स का ही नहीं पता कि तकरीर करते किस तरह है। एक तरफ आप उन लोगों को दावत दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन लोगों को ताने दे रहे हैं। आप आए हमारे साथ आकर बैठे और साथ ही आप उनको कह रहे हैं कि हम चीनी चोर की नहीं हम घड़ी चोर की बात कर रहे हैं। फिर आप साथ कह रहे हैं कि आपने मुआशरे में वो जहर घोल दिया, इमरान खान साहब को ताने दे रहे हैं जिस जहर को खत्म करने के लिए कई साल लग जाएंगे। ये कहना था मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का। और उनकी तकरीर के अंदर उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को हमें जिसने कहा था कि ये लेकर जाएं हम वो राज सारे खोलेंगे। उसके साथ नाजरीन उन्होंने एक बड़ी मीठी सी जुगत मारी है। वो कहते शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा है, अनवर लोधी साहब और मैंने भी सुने हैं, वो कहते हैं कि मैं अवान का शुक्रगुजार हूं कि जिसने मुझे अपोजिशन लीडर मुंतखब किया। भाईजान आप पाकिस्तान के वजीर आजम बन चुके हैं, 25वें वजीर आजम है पाकिस्तान के और आपको अभी तक असम्बली में खड़े होकर इस बात का नहीं पता और आप ये कह रहे हैं कि आपने मुझे अपोजिशन लीडर मुंतखब कर दिया। ये थे जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की आज की तकरीर जिसमें वो अपोजिशन को दावत भी दे रहे हैं मेरे साथ बैठे और अपोजिशन को बातें भी सुना रहे हैं। और इसके साथ इनको तकरीर करने दी ही नहीं गई।
पीटीआई के जितने भी अरकान थे वो इनके बिल्कुल सामने खड़े हो गए, चोर चोर लोटा लोटा कहते रहे और दो शेर सोते रहे। वो दो शेर कौन थे? लतीफ खोसा और शेर अफजल मरवत। उन्होंने इनकी पूरी तकरीर को जूती की नोक पर रखा। उन्होंने इनके खिलाफ नारे लगाना ही गवारा नहीं समझा। जब ये नारे लगाते रहे वो पीछे बैठकर सोते रहे। वो सो रहे थे और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वो तकरीर कर रहे थे। ये दो वो लोग हैं जिन्होंने इस वक्त हुकूमत को, तमाम तर पूरे सिस्टम को रस्सी डाल के गले में रखा हुआ है। शेर अफजल मरवत और लतीफ खोसा वो इतने इंपॉर्टेंट और इस वक्त इतने बड़े ब्रांड हैं पीटीआई के, वो सो रहे थे। वो इनको पूरी तकरीर को जूती की नोक पर रख रहे थे और ये जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे और दावतें दे रहे थे, साथ उनको बातें सुना रहे थे। और बिल्कुल इसी तरह अगर देखा जाए, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 21 अक्टूबर को जो तकरीर कर रहे थे लाहौर में, उन्होंने भी खड़े होकर ऐसे ही किया था। इनकी इस्लाह कर रहे थे पीटीआई वालों की कि आप हमारे साथ आकर बैठें, और साथ ही उनको बातें सुना रहे थे और बहुत ही डिफरेंट किस्म की बातें कर रहे थे। मतलब कि जैसा कि कह रहे, औरतों के ऊपर उन्होंने ताना दिया कि पीटीआई वाले औरतें लेकर आते हैं जलसों में, और साथ ही उधर ही खड़े होकर मेंशन कर रहे थे ये मेरी बहनें जो खड़ी हैं, मतलब कि मेरे जलसे में जो औरतें आई हैं। तो ये जो है ना पार्टी, इनको बिल्कुल तमीज ही नहीं है कि किस तरह स्पीच करते हैं। साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि बिलावल भुट्टो, आसफ जरदारी और ये जो खालिद मकबूल, ये तमाम तर लोग पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देते हैं और हमेशा देते आएंगे, आगे भी देते रहेंगे। और साथ कह रहे थे कि हम सब ने अब पाकिस्तान से सारा मफाद उठा लिया है, अब हम पाकिस्तान को मफाद देंगे। ये इनकी पहली तकरीर थी कि अब हमारी बारी है कि हम पाकिस्तान को मफाद देंगे। ये जनाब कहना था मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का। उसके साथ जो ही इजलास का आगाज हुआ तो कहा गया कि डोर दरवाजे बंद कर दो, तो इधर से नारों की आवाज आई। पाकिस्तान के कौमी लीडर क्या, कौमी हीरो जो इस वक्त चल रहे हैं, मियां इमरान रियाज खान साहब, उनके इमरान रियाज को रिहा करो। ये आज असम्बली में ना तो कोई वो वजीरे एमपीए है, ना तो कोई वजीर है, ना कोई एमएनए है, लेकिन कौमी असम्बली के इजलास में उनके हक में नारे कि उनको रिहा किया जाए। ये आज एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है असम्बली में। और नाजरीन, अगली स्पीच में आपके साथ डिस्कस करूंगा उमर अयूब साहब की। उमर अयूब साहब ने असम्बली में क्या कहा? वो कहते हैं ये जो ओए ओए कर रहे हैं, इन सब पर 9mm की गोलियां चलाई गई हैं, इनको पता लग जाएगा ये हम थे जो बर्दाश्त कर गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो ओए 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 कर रहे हैं ना ये इजलास में खड़े होकर हमारे खिलाफ, इन सब पर 9mm की गोलियां चलाई गई हैं, इनको तो लग पता जाएगा हमारे, इन सब पर चलाई गई हैं लेकिन इनको पता लग जाएगा वो ये हम थे जो बर्दाश्त कर गए हैं। उन्होंने कहा कि 3 शूटर थे जिन्होंने इमरान खान को गोली मारी और एक नहीं था। वो सारा मुकदमा किधर गया, किधर है, हमें वो तो दिखाओ। फिर ये तमाम तर मामला को डिस्कस करते रहे उमर अयूब साहब। फिर उन्होंने ये तमाम मामला जितने भी इनके अफराद गिरफ्तार हुए 10,000 के करीब, उनको उन्होंने स्पीकर के सामने रखा कि ये तमाम तर मामला किधर है। ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और नकवी साहब और जो इनका ये जो पंजाब का आईजी है, इन्होंने ये तमाम तर मामलात किए, लोगों को घरों से घसीटा, हमारी औरतों को रगड़ा, ठीक है, और तमाम जितने भी वाकयात, इमरान खान पर फायरिंग हुई, जमान पार्क में जो हुआ, इन तमाम तर मामलात के पीछे इनका हाथ है। और ये लोग ये सारे मुकदमात किधर गए, क्या शहबाज शरीफ साहब इनको भूल गए हैं? तो ये तमाम तर बातें याद करवाकर उन्होंने इमरान खान साहब का हक अदा कर दिया। इमरान खान साहब ने जो चुनाव किया था इनका, उन्होंने ये सारा रोल प्ले कर दिया असेंबली में खड़े होकर। तो ये थी एक आज की बहुत बड़ी डेवलपमेंट। और उन्होंने कहा कि ये जो होते हैं ना शेल, इनके ऊपर लिखा होता है डू नॉट फायर डायरेक्ट, मतलब कि आप सीधा फायर इनको नहीं कर सकते। तो ये हमारे ऊपर सीधे फायर किए गए। क्या हम मुल्क दुश्मन कोई तंजीम है या कोई मुल्क दुश्मन लोग हैं? हम तो आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, लेकिन ये शेल हमारे ऊपर क्यों चलाए गए? ये उमर अयूब साहब ने अपनी तकरीर में कहा। और इसके बाद अब अगला इंतखाब है सदर का, तो उसके लिए अचक जही साहब हैं पीटीआई की जानब से और दूसरी जानब से हैं
सदर आसफ अली जरदारी, जिनको मैं सदर कह रहा हूं। तो अब ये इंतखाबात इंशाल्लाह कल होंगे, तो देखते हैं इनमें क्या होता है। और इसके साथ नाजरीन आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।